जय हिंद फ्रेंड्स। आप लोगों को दृष्टि 360 एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए राज्य और राजधानी, ठीक है, मैं ये कुल जितने 28 राज्य हैं, ठीक है, कुल 28 राज्य जिसकी मैं पूरी विशेषता के साथ आज आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पूरी विशेषता के साथ 28 राज्य और राजधानी के बारे में, ठीक है। तो आप लोग पूरी ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो, ठीक है, वीडियो के बीच में छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉलेज आप लोग को मिलने वाली है, ठीक है, जो कि सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज मैं स्टार्ट करता हूँ राज्य और राजधानी, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर में है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, जो कि राज्य है जिसका राजधानी ईटानगर है, ठीक है। अब मैं इसके बारे में डिटेल्स में आपको बता दूं। भारत में सबसे आकर्षक राज्य के रूप में सूचीबद्ध अरुणाचल प्रदेश में उद्दत पहाड़ों और बर्फ से ढकी चोटियों की विशेषता है। कई जनजातियों और उप जनजातियों के लिए घर अरुणाचल प्रदेश की आबादी में ज़्यादातर एशियाई मूल के लोग शामिल हैं, ठीक है। तो आप लोग ये बहुत ही ध्यान से आप लोग समझ चुके होंगे। अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और आप लोगों को इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, जो कि अभी तो नहीं मिलेगी, इसकी पीडीएफ बनने के बाद आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किए होंगे तो। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। सेकंड नंबर में है अगला क्वेश्चन, नहीं अगला राज्य, ठीक है। तो सेकंड नंबर में है असम, ठीक है, सेकंड नंबर में है असम जिसकी राजधानी है दिसपुर। उत्तर पूर्वी भारत में स्थित असम प्राकृतिक सुंदरता में शामिल है। असम की आबादी को तिब्बती आयरन और बर्मी मूल के लोगों का मिश्रण कहा जाता है। असम की आबादी कई जनजातियों से बनी है जो सभी धार्मिक त्योहारों को सम्मान उत्साह के साथ मनाने में विश्वास करते हैं। हालांकि असम में सबसे लोकप्रिय एक त्योहार है, ठीक है। और अगर मैं आपको इसकी स्थापना बता दूं तो स्थापना है 26 जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो चलिए अगला राज्य की तरफ बढ़ते हैं। अगला राज्य आप लोगों के सामने आ रहा है उत्तर प्रदेश, ठीक है, जिसकी राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी लखनऊ है। तो इसकी मैं विशेषता आपको इसकी विशेष से आपको जानकारी बता दूं तो उत्तर प्रदेश को सचमुच उत्तरी प्रांत के रूप में जाना जाता है। राज्य की संस्कृति की जड़ें इसकी कला, साहित्य, इतिहास और परंपराओं में है। राज्य में आयोजित कुंभ मेले में देश भर से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। आगरा में ताजमहल, जो दुनिया के 7 अजूबे में से एक है, दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। चाहे वह किले हो, स्मारक हो या तीर्थ स्थल हो, उत्तर प्रदेश में पर्यटकों के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। चलिए अगला राज्य की तरफ बढ़ते हैं उत्तराखंड, जो कि ये नया है, ठीक है, उत्तराखंड जिसकी राजधानी है देहरादून, जिसकी राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड जिसे देवभूमि, देवताओं की भूमि के रूप में भी जाना जाता है, उत्तरी भारत में स्थित एक राज्य है। राज्य का समाज गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों से विभिन्न जनजातीयों समूहों का एक विषम मिश्रण है। संगीत राज्य की संस्कृति का एक महत्व तत्व है और लोग उत्सव के समय में लोकगीत गाते हैं, ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला राज्य की तरफ बढ़ते हैं। राज्य 5, ठीक है, ओडिशा जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर।
मंदिरों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। ओडिशा भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। प्राचीन समय में ओडिशा कलिंग के रक्तपात के कारण लोकप्रिय हो गया था, जो मौर्य राजा अशोक के अधीन लड़ा गया था। ठीक है, यह हथकरघा वस्त्र और हस्तलिपि के लिए लोकप्रिय है। पारंपरिक ओडिसी नृत्य भगवान कृष्ण और उनकी प्यारी राधा के प्यार को दर्शाता है। ठीक है, चलिए अगला राज्य की तरफ बढ़ते हैं, आंध्र प्रदेश। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी है अमरावती, जो कि अब हैदराबाद। ठीक है, अमरावती को ही हैदराबाद अब कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी मैं आपको जानकारी पूरी बता दूं तो भारत के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित आंध्र प्रदेश अपनी विशिष्ट संस्कृति और ललित कलाओं के लिए प्रतिष्ठित है। राज्यों में ज्यादातर तेलुगु भाषी लोगों का वर्चस्व है। राज्य में जो स्थान पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है, उसमें तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर मंदिर, नागार्जुन सागर में नागार्जुन कोडा और विशाखापट्टनम में अराकू घाटी और बोरा गुफाएं, विजयवाड़ा में अमरावती शामिल है। ठीक है, 6 नंबर में ये हो गया राज्य। और चलिए 7 नंबर राज्य में जाते हैं, जो कि कर्नाटक है। 7 नंबर राज्य, जिसकी राजधानी है बेंगलोर। ठीक है, इसकी मैं आपको विशेष से आपको जानकारी बता दूं तो कर्नाटक दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है और अरब सागर और लक्षद्वीप सागर से घिरा है। राज्य में भाषा और धर्म के आधार पर विभिन्न नस्लों हैं। प्राचीन मंदिर, आकर्षक पहाड़ियों, आधुनिक बुनियादी ढांचे, समुद्र तट और जंगल, कर्नाटक में इन सभी विशेषताओं की एक विस्तृत श्रृंखला है। ठीक है, तो 7 नंबर कर्नाटक हो गया। अगली राज्य की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, उनको भी ये बेसिक जानकारी मिल जाए। ठीक है, ये बेसिक जानकारी है, सबको याद होनी चाहिए राज्य और राजधानी। ठीक है, चलिए अगला राज्य की तरफ बढ़ते हैं। अगला राज्य आप लोग के सामने आ गया केरल। ठीक है, जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम। तो इसके मैं विशेष से आपको जानकारी बता दूं तो लोकप्रिय रूप से गॉड्स ऑन कंट्री के रूप में जाना जाता है। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक राज्य है। यह अपने मसालों और रबर उत्पादन के लिए लोकप्रिय है। देखिए बीच में क्या आ गया, केरल अपने मसालों और रबर उत्पादन के लिए लोकप्रिय है। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, यह भारत में मछली के प्रमुख उत्पादों में से एक है। राज्य की संस्कृति प्राकृतिक में महान नगरी है और इसकी विशिष्ट कला, वास्तुकला और भाषा और साहित्य है। नृत्य और संगीत राज्य के अभिन्न अंग है। विभिन्न नृत्य रूप जैसे कथकली, कृतिकाएं, मोहिनी अष्टम और कर्नाटक संगीत के केरल वासियों के बीच एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, 8 नंबर आप लोग को केरल बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो गोवा, जो कि एक राज्य है गोवा भी, और जिसकी राजधानी है पांजी। ठीक है, तो इसकी मैं आपको पूरी विशेषता से आपको बताता हूँ। तो भारत के मालाबार तट के साथ स्थित गोवा यकीनन भारत में सबसे अच्छा समुद्र तट है। ईसाइयों और हिंदुओं के मिश्रण के आबाद गोवा की संस्कृति अपने तरीके से अद्वितीय है। भारत में सबसे अधिक होने वाले राज्य के रूप में जाना जाता है। यह मज़ेदार और आसानी से जाने वाले लोगों का घर है। राज्य का प्रमुख आकर्षण प्राचीन समुद्र तटों का लंबा विस्तार है। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ गई होगी। 9वां नंबर गोवा राज्य। ठीक है, चलिए अब 10वां नंबर चलते हैं। 10वां नंबर में राज्य है गुजरात। ठीक है, जिसकी राजधानी है गांधीनगर। इसकी मैं आपको पूरी विशेषता से आपको बताता हूं। तो ज्वेल ऑफ द वेस्ट के नाम से जाने जाने वाला गुजरात भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। ये ऐतिहासिक रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य केंद्रों में से एक है। गरबा और इंडिया रास राज्य के प्रसिद्ध नृत्य रूप है और लती टोडी और खंबावती जैसे संगीत राग यहाँ उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, इसकी भी जानकारी आपको बहुत ही डिटेल से मिल गई होगी। चलिए अगला राज्य की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर छत्तीसगढ़, जो कि रायपुर है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित एक राज्य है और बिजली और इस्पात के स्रोत के रूप में प्रसिद्ध है। राज्य एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ भेंट किया गया है और पर्यटकों को आकर्षित करता है।
ठीक है, आज थोड़ी फास्ट में हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी बन जाएगी, इसलिए मैं फास्ट में 28 राज्यों आप लोगों को बताने वाला हूँ, पूरी डिटेल्स में बताने वाला हूँ। इसलिए थोड़ी वीडियो अगर लंबी हो जाती है तो इससे आप लोग घबराइएगा मत और देखिएगा पूरी वीडियो को, ठीक है। तो चलिए अगले राज्य की तरफ बढ़ते हैं। राज्य नंबर 12 झारखंड, जिसकी राजधानी है रांची, ठीक है। राज्य झारखंड, जिसकी राजधानी रांची है। तो झारखंड के बारे में आपको बता दूं, वन की भूमि के रूप में जाने जाने वाला झारखंड खनिज संसाधनों जैसे कि अभ्रक, बैक्साइड, लोहा, कोयला, तांबा आदि के समृद्ध है। यह एक आदिवासी बहुल राज्य है। यहाँ के लोग प्रकृति और इनका एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। चलिए 13वां नंबर राज्य की तरफ बढ़ते हैं। 13वां नंबर राज्य है तमिलनाडु, ठीक है, जिसकी राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु भारत के सबसे दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। तमिल लोग नृत्य, संगीत और साहित्य के बहुत शौकीन है। भरतनाट्यम नृत्य कला और कर्नाटक संगीत युगों से यहाँ विकसित हुआ है। तमिलनाडु में देशों का सबसे बड़ा पर्यटक उद्योग है। हिंदू मंदिरों और समुद्र तटों पर, पहाड़ियों और राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों में पर्यटकों की खुशी है, ठीक है। 13वां नंबर राज्य ये हो गया। 14वां नंबर राज्य आ रहा है आप लोगों के सामने, जो कि है तेलंगाना, ठीक है, जिसकी राजधानी है हैदराबाद। इसकी मैं आपको पूरी विशेषता से बताता हूं। तो भारत का 28वां राज्य तेलंगाना, जो कि 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया। पहले यह आंध्र प्रदेश का एक हिस्सा था। राज्य की संस्कृति फारसियों, मुगलों और निजामों से प्रेरित है। दिवाली, गणेश चतुर्थी, ईद उल फितर और बकरा ईद राज्य में मनाए जाने वाले कुछ धार्मिक त्योहार हैं। राज्य में स्मारक, मंदिर और झरने प्रमुख पर्यटक आकर्षण है, ठीक है। 15वां नंबर आप लोग के सामने राज्य यह है त्रिपुरा, जिसकी राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा भारत के 7 बहनों राज्यों में से एक है और बांग्लादेश, मिजोरम और असम के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। संस्कृत नाम त्रिपुरा सुंदरी से जुड़ा हुआ है, जो त्रिपुरा के पीठासीन देवता हैं। राज्य में कई जातियां समूह है, जैसे कि त्रिपुरी, गोड़ो, गारो, मुंडा, ओडन और 14 के रूप में कई हैं, ठीक है। राज्य में बांस और कनस्तर हस्तलिपि बहुत है लोकप्रिय। चलिए 16वां नंबर आप लोग के सामने राज्य आ रहा है नागालैंड, जिसकी राजधानी है कोहिमा, ठीक है। नागालैंड के बारे में आप लोग को कुछ विशेषता आपको बता दूं तो नागालैंड भारत के 7 सिस्टम स्टेट्स में से एक है। राज्य में 16 जनजातियां हैं और प्रत्येक जनजाति भाषाएं, पोशाक और परंपराओं के मामले में विशिष्ट है। ईसाई धर्म बेपटिस्ट समूह से संबंधित अधिकांश आबादी वाला राज्य का मुख्य धर्म है। नागालैंड को त्योहारों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए 17वां नंबर आप लोग के सामने राज्य आ रहा है पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी है कोलकाता। देश के पश्चिम बंगाल के बारे में बता दूं आप लोग को तो देश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। भूटिया, लोपचा और संताल और ओडांस यहाँ के कुछ आदिवासी समुदाय हैं। रविंद्र संगीत, नजरुल गीति, खोम्बीरा गीति, गीत संगीत, विष्णुपुरी राज्य की संगीत शैली है। दुर्गा पूजा राज्य में सबसे प्रसिद्ध त्योहार है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं अगला राज्य की तरफ, जो कि 18वां है पंजाब, जिसकी राजधानी है चंडीगढ़, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ पंजाब के बारे में। तो पंजाब 5 नदियों की भूमि है। पंजाब भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। पंजाब स्पष्ट रूप से पाकिस्तान से भारत का सीमांकन करता है। राज्य अपनी समृद्ध और रंगीन संस्कृति के लिए दुनिया भर में लोकप्रिय है। पंजाबियों और उनकी तेज तर्रार और समृद्ध जीवन शैली के लिए जाना जाता है। राज्य में पर्यटक ऐतिहासिक स्थानों, युद्ध स्थलों और तीर्थ स्थलों के आसपास घूमता है। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर दुनिया भर के पर्यटकों द्वारा सबसे अधिक देखी जाने वाली जगहों में से एक है, ठीक है। चलिए 19वां नंबर राज्य आप लोग सामने आ रहा है बिहार, ठीक है, जिसकी राजधानी है पटना। पूर्वी भारत में स्थित बिहार एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए है, जो प्राचीन भारत में मिलती है। बिहार के लोग शांति और सद्भाव में जीवंत और सह अस्तित्व में हैं। राज्य में मनाए जाने वाले त्योहार में छठ पूजा इस राज्य का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है। श्रावणी मेला, सोनपुर पशु मेला, मकर संक्रांति मेला, बुद्ध जयंती शामिल है, ठीक है।
ये हो गया आप लोग को बिहार के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला राज्य के बारे में जो कि मणिपुर है, जिसकी राजधानी है इम्फाल। ठीक है, तो मणिपुर भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक राज्य है। मणिपुर में मिजो, कुकी, नागा जैसे कई संस्कृतियों के लोग रहते हैं। मणिपुरियों की प्रकृति बहुत गर्म है और राज्य में महिलाएं समाज में एक उच्च स्थिति का आनंद लेती है। प्राचीन काल में थिएटर राज्य के लाई हराओबा त्योहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। चलिए अगला राज्य की तरफ बढ़ते हैं। 21वां नंबर मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी है भोपाल। ठीक है, तो मध्य प्रदेश मध्य भारत में स्थित है और इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण इसे भारत के दिल के रूप में भी जाना जाता है। राज्य में कई जनजातियां, जातियां और जातीय समूह हैं और अधिकांश आबादी हिंदू धर्म का पालन करती है। मध्य प्रदेश के लोग के बीच लोक और शास्त्रीय संगीत का प्रमुख स्थान है। मोहर घराना, सोनिया घराना और ग्वालियर घराना इस भारतीय राज्य के कुछ प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत घराने हैं। 22वां नंबर राज्य है महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी है मुंबई। देश के पश्चिम क्षेत्र में स्थित महाराष्ट्र भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। ऐतिहासिक रूप से महाराष्ट्र तीसरी शताब्दी से मौजूद है और आज तक एक औद्योगिक, वाणिज्यिक और व्यापार केंद्र रहा है। दोनों हिंदी और मराठी फिल्म उद्योग राज्य में स्थित है, जो कई लोगों को आकर्षित करता है। गणेश चतुर्थी मुख्य त्यौहार है जो कि पूरे जोश और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। चलिए 22वां नंबर राज्य हो गया। 23वां नंबर राज्य है मिजोरम, जिसकी राजधानी है आइजोल। तो मिजोरम के बारे में आप लोगों को बता दूं तो मिजोरम लोकप्रिय रूप से लैंड ऑफ द हाईलैंडर्स के रूप में जाना जाता है और उत्तर पूर्व भारत के राज्यों में से एक है। राज्य की लगभग 95% जनसंख्या में जनजातीय समूह शामिल है। राज्य की जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा ईसाई धर्म का पालन करता है। अल्पसंख्यक आबादी में हिंदू, मुस्लिम और बौद्ध शामिल है। नृत्य और संगीत राज्य के लोगों के लिए उत्सव का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 24वां नंबर राज्य आप लोग सामने आ रहा है मेघालय, जिसकी राजधानी है शिलांग। मेघालय का शाब्दिक अर्थ है बादलों का निवास और यह असम और बांग्लादेश के बीच स्थित है। राज्य का लगभग 70% क्षेत्र वनाच्छादित है और यहाँ के जंगलों में भरपूर वर्षा होती है और वनस्पतियों और जीवों की बड़ी किस्मों का समर्थन करते हैं। मेघालय में निवास करने वाली 3 प्रमुख जनजातियां हैं। जातियां खासी और गोरोस। झीलें, पहाड़ियां, बगीचे, झरने, नदियां और चोटियां मेघालय की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। चलिए 24वां राज्य हो गया। चलिए 25वां नंबर राज्य आप लोग सामने आ रहा है राजस्थान, जिसकी राजधानी है जयपुर। तो राजस्थान के बारे में आप लोग को बता दूं जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान को राजाओं की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। राज्य की संस्कृति बहुत ही समृद्ध और कलात्मक है। राजस्थान की रॉयल्टी और समृद्ध हर साल बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करती है। महलों और किलों, मंदिरों और थार रेगिस्तान राज्य में सबसे आकर्षण स्थान है। 25वां नंबर राज्य हो गया। 26वां नंबर राज्य आप लोग सामने आ रहा है जो कि सिक्किम है। ठीक है, जिसकी राजधानी है गंगोटक। सिक्किम भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक राज्य है और देश का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। सिक्किम 3 पड़ोसी देशों चीन, भूटान और नेपाल के साथ सीमाओं को छूता है। इसकी संस्कृति हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का मिश्रण है और कई बौद्ध त्योहार जैसे कि लोसोंग, तेसी, लबसोल, दशैन आदि राज्य के हर हिस्से में व्यापक रूप से मनाए जाते हैं। 26वां नंबर राज्य हो गया। 27वां नंबर राज्य आप लोग सामने आ रहा है हरियाणा, जिसकी राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया है और 1 नवंबर 1966 को एक अलग राज्य घोषित किया गया। हरियाणा का भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य में कई महत्वपूर्ण स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता है के हैं। भारतीय इतिहास का महायुद्ध महाभारत भी यहाँ कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। राज्य के लोगों ने अपने पुराने संस्कृति और सामाजिक रीति रिवाजों को अब तक जीवित रखा है। हरियाणा कई राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों का जन्म स्थान है, जैसे विजेंद्र सिंह बेनीवाल और सुशील कुमार और साइना नेहवाल, अजय जडेजा और कई अन्य। ठीक है, चलिए अगला राज्य की तरफ बढ़ते हैं जो कि लास्ट है हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है शिमला।
तो हिमाचल प्रदेश के बारे में आप लोगों को बता दूं तो हिमाचल प्रदेश एक लोकप्रिय राज्य है जो अपने सुंदरता और भव्यता के लिए जाना जाता है। पहले इसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता था, जिसका अर्थ है देवताओं का निवास। यह एक पर्यटक केंद्र है और दुनिया का विभिन्न हिस्सों से पर्यटकों को आकर्षित करता है। प्रमुख आकर्षण एडवेंचर स्पॉट है जो राज्य पैराग्लाइडिंग, आइस स्केलिंग, राफ्टिंग और कई और अधिक प्रदान करता है। यह आप लोग को 28वां लास्ट राज्य हो गया। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है, ताकि उन्हें भी ये बेसिक जानकारी मिल जाए। और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग अपना सपोर्ट बनाते रखिए। जय हिंद, जय भारत।